यूपी ट्रिपल एस सी एसओ 2026 का इंतजार हुआ खत्म। ऑफिशियल शॉर्ट लिस्ट आप सभी के लिए जारी हो चुकी है और इसी के साथ शुरू हो गई है सिलेक्शन की असली उल्टी गिनती। ठीक है, और आपके पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ अब 25 दिन। तो याद रहे, अब किसी भी गलती या लापरवाही की कोई भी गुंजाइश जो है वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आपकी सालों की तपस्या का रिजल्ट इन आखिरी दिनों के ऊपर ही यहाँ पर जो है वो टिका हुआ है। दोस्तों, इन 25 दिनों में सिलेक्शन हम कैसे लें, तो परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट, मॉक टेस्ट का सही एनालिसिस और स्मार्ट स्टडी की वो अचूक रणनीति हम लेकर आए हैं आप सभी के यहाँ पर लिए। आपकी अपनी एक सीट पक्की करने का ये आखिरी मौका हाथ से आप लोग न जाने दें। अभी देखिए 25 दिनों का ये पूरा मास्टर प्लान सिर्फ आरपीएसडा परिवार पर। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का, आप सभी के अपने प्यारे चहेते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वन एंड ओनली वन आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वो सेशन मैंने ही लिया 3-4 दिन पहले, जिसमें आपको मैंने फाइनली जो यूपी ट्रिपल एससी ने एएसओ के लिए शॉर्टलिस्ट यहां पर जारी कर दी है। और अब 15,705 स्टूडेंट्स ही जो है वो हमारे 26 जुलाई के एग्जाम में फाइनली यहां पर बैठने वाले हैं। तो शॉर्टलिस्ट आउट होने के बाद अब हमारी तरफ से कोई गुंजाइश यहां पर गलती की नहीं होनी चाहिए। आखिरी 25 दिनों में हम किस तरीके से ऐसी प्लानिंग करें जिसमें टाइम मैनेजमेंट भी हम अपने हिसाब से कवर कर लें और साथ में हम मॉक टेस्ट की भी शानदार तैयारी करें और साथ में हम स्मार्ट स्टडी करें, जिससे कि हम जो है वो यहाँ पर सिलेक्शन ले ले। तो चलिए इस सेशन में मैं एक एक करके सारी बातें यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, एक सीट पर कितने लोगों का कंपटीशन रहेगा ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ, और ओवरऑल हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दोनों ही बातें इस सेशन में मैं एक एक करके बिना समय गवाए बताने वाला हूँ। तो आप लोग लास्ट तक इस सेशन में जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और उससे पहले अगर आप सभी यूपी ट्रिपल एससी एएसओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप लोग इसको जो है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर ज्वाइन कर ले, ताकि इसी एग्जाम की तैयारी करवाते हैं हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और इसी एग्जाम से रिलेटेड, यानी कि इस एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी शेयरिंग्स होती है वो सारी शेयरिंग हमारी टीम जो है वो इसी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में करती है। तो आप लोगों के लिए सीधा बेनिफिट यहाँ पर रहता है। तो आप लोग इस कम्युनिटी ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और ये यूपी ट्रिपल एससी एएसओ की हमारी फैकल्टी टीम है जो कि कई वर्षों का एक्सपीरियंस रखती है। और ये चारों धुरंधर, जिसमें मैथ्स के लिए हमारे अरविंद कौशिक सर, कंप्यूटर के लिए सीपी सर, स्टैटिस्टिक्स के लिए डेनी सर और इकोनॉमिक्स के लिए हमारे खुद नकुल सर। तो इन चारों की चौगड़ी ने आपको फुल्ली सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया है और सिस्टमेटिक तरीके से सारी तैयारी यहाँ पर करवाई है। तो आगे टेस्ट सीरीज की बात करूंगा, उसको लेकर भी बात बताऊंगा। तो इस फैकल्टी पैनल पर आप लोग जरूर भरोसा करें और अपनी तैयारी स्टार्ट करें। तो दोस्तों, सीधे हम बात करते हैं उस सेशन में कि हम जिसके लिए यहाँ पर इस सेशन में आए हैं, और वो ये है कि आखिर अंतिम 25 दिनों की अचूक रणनीति हम लोग कैसे बनाएं। क्योंकि एग्जाम डेट हमारे सामने है, 26 जुलाई को हमारा एग्जाम होने वाला है। और आज आप सभी जानते हो कि हमारा 1 जुलाई हो चुका है, ठीक है। 1 जुलाई हो चुका है, यानी कि हमें 25 दिनों की रणनीति यहां पर बनानी है। तो शॉर्ट लिस्ट आपको जारी हो चुकी है, मैंने बता ही दिया आपको। और लगभग आप लोगों ने इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर जो है वो होम पेज पर जाकर आपने वो देख भी लिया होगा कि आपका जो है वो पेट स्कोर जो है वो क्या रहा है, ठीक है। तो अब दोस्तों, सही समय पर गियर बदलने का समय है, क्योंकि नेशनल हाईवे आप लोगों के सामने तैयार है। तो जब हाईवे आ जाता है तो फिर बाइक धीरे चलाने का कोई यहाँ पर सेंस नहीं रहता है। तो आप लोगों को रोड पे मिल चुका है, एग्जाम की डेट आपके सामने है और 25 दिन आपके सामने है। तो इस 25 दिनों में अपने आप को इस रणनीति में इस तरीके से जोक दो कि आप लोग 100% सिलेक्शन लेकर ही बाहर यहाँ पर निकलो। ऐसा मौका स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का नहीं आता दोस्तों। और जब यूपी में एएसओ की वैकेंसी आती है और हम तैयारी बिना रह जाएं, ये कैसे हो सकता है। तो आप लोगों को 25 दिनों में अपनी तैयारी करनी ही चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हम इन 25 दिनों में क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करें तो शॉर्ट लिस्ट में आप सब जानते हो कि मेंस के लिए कितने छात्र बैठने वाले हैं, तो वो है 15,703, ठीक है। और कुल पोस्ट कितनी है, 1565, यानी कि 1565 पोस्ट है और 15,730 स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि कंपटीशन लेवल में एक सीट पर लगभग 10 लोग दावेदार हैं, ठीक है। यानी कि एक सीट के लिए 10 लोग यहाँ पर एएसओ के एग्जाम में लड़ने वाले हैं। यानी कि आपको एक सीट पक्की करनी है तो आपको 9 छात्रों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। जब ये अपने आप में बहुत कम कंपटीशन है, अगर मैं अपने लेवल पे बताऊं तो दोस्तों ये बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है। बस आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हो, अब केवल आपको जो है वो हर 10 में एक, यानी कि हर 100 में से 10 स्टूडेंट का चयन होने वाला है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमने ऐसे एग्जाम देखे जहां पर 100 दावेदार होते हैं एक सीट के लिए। ऐसे एग्जाम में भी पोस्टें आती है जहां पर 113 लोग, 115 लोग, 185 लोग तक एक एग्जाम के लिए दावेदार होते हैं, वहां पर भी स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं। तो आपको तो केवल शॉर्ट लिस्ट करके बहुत इजी कर दिया है आपके लिए यूपी ने इस एग्जाम में आपका जो है वो रास्ता।
तो आपको सबसे पहले मैं यही कहूंगा, ये पॉजिटिविटी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी कि यार एक सीट के लिए 10 लोग हैं, इसका मतलब बहुत आसान चयन है। अगर आपने सही तरीके से अभी तक पढ़ लिया है और इन 25 दिनों में भी हम जो आपको रणनीति बता रहे हैं इस रणनीति को अगर आपने फॉलो कर दिया, ठीक है। चलिए दूसरी बात अगर हम करें तो 25 दिनों का हमारा टाइम टेबल जो है वो किस तरीके का हो, हम किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करें। तो देखो दोस्तों, आपको 3 टुकड़ों में अपने टाइम को बांटना पड़ेगा, ठीक है। 1 से 15 जुलाई का, 15 से 16 से 22 जुलाई का और 23 से 25 जुलाई का। ये हमने बहुत सोच समझकर हमारी टीम ने बनाया। इवन हमारी कोई मेहनत इतनी नहीं है जितनी हमारी रिसर्च टीम की है, जो हर एग्जाम को लेकर पूरी तरीके से सोचती है। तो उस टीम ने पूरी तरीके से कल सोचा और ये सेशन हमारे सामने रखा है। तो देखो 1 से 15 जुलाई में आपको क्या करना है, 15 दिनों में आपको 100% अपने सिलेबस का फास्ट रिवीजन करना है। जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो स्टेट्स हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो या और भी छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हो, आपको 15 दिनों में 100% सिलेबस का फास्ट रिवीजन करना है और अपने हैंड रिटन नोट्स पर फोकस करना है। अलग से कोई ना तो बुक्स परचेस करनी है मार्केट से, ना किसी के नोट्स लेने। अगर लाइब्रेरी में या घर पे कहीं पर भी पढ़ रहे हो तो आसपास किसी से भी आप नोट्स नहीं लेने, किसी भी फ्रेंड से या नोट्स जो है वो कोई भी नए नोट्स नहीं लेने, केवल 100% रिवीजन करना है और सिलेबस का फास्ट रिवीजन करना है। अगर आपको लगे कि 1 और 2 जुलाई में भी क्या सर मेरा सब्जेक्ट धीरे चल रहा है, मैं 15 जुलाई तक कोर्स नहीं कर पाऊंगा, तो आपको 2-3 घंटे और बढ़ाने, पर 15 जुलाई से 16 जुलाई नहीं जाना चाहिए, तभी हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो कर पाओगे। तो 100% सीधा पढ़ लेता हूं, कोई समय नहीं लेता हूं, 100% सिलेबस का फास्ट रिवीजन करो और अपने खुद के हैंड रिटन नोट जो आपने अभी तक बनाए थे इस जून तक, उसको रिवाइज करना है। फिर दूसरे फेज में क्या करना है, जब आप 15 जुलाई हो जाए तो 16 से 22 जुलाई के लिए जो 7-8 दिन है उसमें आपको केवल एमसीक्यूज और पीवाईक्यू की ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करनी है, बार बार रिवीजन करना है। जिस एमसीक्यू में समझ में नहीं आया उसका तुरंत नोट देखो, पूरा सब्जेक्ट देखने की या टॉपिक देखने की जरूरत नहीं है। जो पॉइंट समझ में नहीं आया सिर्फ उसी पॉइंट में जाना है। और अगर आपने हमारा कोर्स ले रखा है तो सिर्फ उसी क्लास को देखना है। किसी क्लास के टॉपिक के तीसरे पार्ट में वो चीज आ रही है तो वहीं पर जाना है, अलग से टाइम वेस्ट नहीं करना है। केवल एमसीक्यूज और पीवाईक्यू, इसके अलावा कुछ नहीं। 16 से 22 जुलाई आ जाओ 23 जुलाई पे। जब 23 जुलाई पे आ जाओगे तो आपका वैसे भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप एक बार और रिवीजन कर चुके हो और आप एमसीक्यूज पीवाईक्यूज भरपूर कर चुके हो। फिर आपको सिर्फ फॉर्मूले, फैक्ट यानी कि जिसमें डेटा है, जैसे स्टेट्स के फॉर्मूले हो गए, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट हो गए, है ना, कंप्यूटर के अंदर फुल फॉर्म हो गई, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हो गए, तो फॉर्मूला, फैक्ट और शॉर्ट नोट्स का ही केवल रिवीजन करना है। तो ये जब रणनीति आप बनाओगे ना तो आप 100% मान के चलना, इतनी शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी कि आप सिलेक्शन 100% लेंगे। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं यहाँ पर रोक सकता। उसके बाद आ जाओ किन विषयों पर हम सबसे ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, दूसरी बात आती है कि सर ये तो आपने बता दिया सब कुछ, तो फिर हम जो है वो किस विषय पर सबसे ज्यादा यहाँ पर ध्यान दें। तो आपको किस विषय पर ध्यान देना है ये भी आप समझ लो। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की तो शॉर्टकट कीज और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको आप जो है वो देखिए। ठीक है, कंप्यूटर में जनरली आपको यही देखना है। उसके बाद अगर बात करूं स्टेट्स, कॉमर्स और मैथ्स और इको की, ये मुख्य विषय आप सब जानते हो, ठीक है ना। तो यह गेम चेंजर है क्योंकि नाम ही क्या है, एएसओ यानी कि असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर। तो जब स्टेट्स नहीं आया तो हो सकता है क्या, किसी भी स्टेट के अंदर अगर एएसओ होता है तो उसमें सबसे ज्यादा पार्ट स्टेट्स का होता है। तो मुख्य विषय कौन हो गए हमारे कोर सब्जेक्ट, स्टेट्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स और इको। तो ये गेम चेंजिंग सब्जेक्ट है, तो सबसे ज्यादा समय आप इसी को दें। फॉर्मूले रट लें, स्टेट्स के अंदर सारे फॉर्मूले रटें, एडवांस स्टेट्स को ढंग से पढ़ें। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको शॉर्ट में जल्दी से समझने का प्रयास करें। इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दें, इकोनॉमिक्स में टर्म्स का है उसके ऊपर ध्यान दें। कोई भी टॉपिक आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो तो उसका कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर एक सेट करें। ठीक है, और मैथमेटिक्स को भी फॉर्मूला बेस पढ़े, प्रैक्टिस भी करते रहे बीच बीच में, और इकोनॉमिक्स में भी सेम ऐसे ही करें तो आपकी पूरी कॉमर्स की शानदार तैयारी हो जाएगी। जीके के अंदर आप ध्यान रखना है, अब थ्योरी नहीं सिर्फ प्रैक्टिस से ही कवर करें, इसलिए सामान्य दिन में आपको ज्यादा नहीं घुसना है। मतलब जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो, और यूपी स्पेशल में यूपी का जीके है तो वो आप लोगों का हम इसमें भी गाइड नहीं कर सकते। केवल यूपी में जो सरकार की योजनाएं हैं, जनगणना है, करंट अफेयर्स हैं, यूपी के अंदर जो स्पेशल आपका जो सब्जेक्ट है वो वहां से समझे आपकी यूपी में स्कोरिंग क्या होता है आपके, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़े। हमने आपके लिए बता दिया कि यूपी में जो सरकार की योजनाएं हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जनगणना, सेंसस है आपका, करंट अफेयर्स है, और भी कई करंट इकोनॉमी है यूपी की, तो उसको आप लोग जरूर यहाँ पर पढ़े। ठीक है, अब बात करें सर मॉक टेस्ट कैसे और कब लगाए। तो टारगेट आपका 25 दिनों का है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, 3 चीजें होनी चाहिए इसमें, 3 टी के ऊपर आपको फोकस करना है। टारगेट, टाइमिंग और एनालिसिस यानी कि TTA। ठीक है, तो इन 25 दिनों में 10 से 15 फुल जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट देने पड़ेंगे दोस्तों। बिना टेस्ट दिए समय आप जो है वो नहीं दे सकते, सीरियस मोड पे दे पाओगे। और अपना एनालिसिस 100% करें। टेस्ट के बाद 2 घंटे अपनी गलतियों और कमजोर टॉपिक्स को पहचान लगाए। हम कब करते हैं पता है गलतियों की पहचान, जब ओरिजिनल एग्जाम देके आते हैं, फिर सोचते हैं यार थोड़ा और पढ़ लेते हैं, यहाँ से ये कर लेते हैं, उस समय ये कर लिया होता, सर ने स्ट्रेटेजी बनाई है ना, हमने ये नहीं समझा, तो हम एनालिसिस उस समय करते हैं। असली एनालिसिस कब होना चाहिए,
कि टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, 1.5-2 घंटे, अगर आपको लगे सर 2 घंटे नहीं तो आधा घंटा कम से कम, मैं कह रहा हूं ज्यादा भी मत दो, आधा घंटा तो सोचो कि मैंने 3 घंटे टेस्ट दिया, क्या उसका रिजल्ट रहा, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहां पर गलती करी, कौन सा सब्जेक्ट मुझे अच्छा लग रहा था लेकिन मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, किस सब्जेक्ट में मैं ओवर कॉन्फिडेंस रहा, किस सब्जेक्ट में मुझे अभी भी थोड़ी सी और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो दूसरा मॉक टेस्ट देने से पहले ये प्लान आप लोग जरूर करें। तो टारगेट बनाओ, टाइमिंग सेट करो और एनालिसिस करो और 100% रिजल्ट यहां पर जो है वो आप लोग प्राप्त करो। ठीक है, अब बात करें, ये सारी चीजें जो मैंने आपको जितनी भी थी वो मैंने आपको बता दी, और बाकी मैंने बता ही दिया। नेगेटिव मार्किंग का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, नेगेटिव आपको नहीं करना है क्वेश्चंस, अंधाधुंध नेगेटिविटी पर आपको ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके ऊपर भी मैंने आपको फोकस करते हुए सारी चीजें यहाँ पर एक एक करके बता दी है। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब 25 दिन बचे हैं तो मैं आपको ज्यादा समय लेते हुए डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और अपनी तैयारी को दीजिए एक नई उड़ान। अगर आपको लगता है कि सर ये स्ट्रेटेजी आपने बनाई, ये 10-15 मिनट का जो वीडियो बनाया इसमें हमें अच्छा लगा, आपके दिल में अगर आता है तो सर हमें कोई ऐसा रास्ता भी दिखा दो जिसमें हम हमारे हिसाब से नहीं परेशान होना चाहते। अब हम कौन सी किताबें निकालें, कौन से नोट्स बनाए, कौन सी स्ट्रेटेजी बनाए, तो मैं आपको बता दूं, हमने आपको जो कुछ भी बताया इस सेशन में, मैंने आपको जो कुछ भी बताया, ये सब कुछ निचोड़ केवल और केवल एक टेस्ट सीरीज में छुपा हुआ। दोस्तों अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो आपके फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे, आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएंगे, स्टेट्स एडवांस लेवल की उसके क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएंगे, इको, मैथ, कंप्यूटर सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। अब 25 दिनों में कहां कहां भटकोगे। तो मैं तो आपको यही कहता हूं कि हमारी ये टेस्ट सीरीज ले लो। अब आपको मैं कोई कोर्स लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं भी मानता हूं 25 दिनों में कोर्स लेके मेंटली प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग इस टेस्ट सीरीज को और ले लो, इतना और कर लो, 100% आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये 2500 एमसीक्यूज जो कि टॉपिक वाइज हमने आपके लिए बनाए, और ये 5 मॉक टेस्ट, ये 100% आपके एग्जाम में जड़ी बूटी रामबाण का काम करेंगे। और ये कोई ज्यादा प्राइस में नहीं है, मात्र 499। एक 1.5 महीने का रिचार्ज जो आता है ना मोबाइल का, वो भी इतना ही होता है। इतने में आपका जीवन बन रहा है। मेरे हिसाब से मैं पर्सनली आपको रिकमेंड कर रहा हूं, ये सेशन जो देख रहा है या जिसने भी देखा है या जो इस सेशन को देख रहा है, वो लोग हमारी टीम को कॉल करो और तुरंत प्रभाव से टेस्ट सीरीज को लो। और वास्तव में टेस्ट सीरीज लेने के बाद, 1-2 टेस्ट देने के बाद हमारी टीम को कॉल करो कि आपको टेस्ट कैसे लग रहे हैं, उसमें कोई कमी होगी तो हमारी टीम आपके लिए तैयार है। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज पे भरोसा करो और अपनी तैयारी को शानदार बनाओ। और एक छोटी सी बात और, इन 3 गलतियों से आपको बिल्कुल बचना है। ये 3 गलतियां एग्जाम में हमें फिर से रोक लेती है सिलेक्शन लेने से। पहली गलती आप क्या जानते हो? नए नोट्स। क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड है, हमारा मन क्या होता है पता है? जैसे ही किसी की नई बुक देखी, एक टॉपिक और यहां से पढ़ लेता हूं, फोटो भी करो। हमने देखे लाइब्रेरी में भी, मैंने भी इस लाइफ को देखा है। हम क्या करते हैं, अरे यार एग्जाम में 25 दिन है, मैं पढ़ लूंगा, मन को समझाते हैं। वो आमिर खान बनते हैं, ऑल इज वेल वाला, 3 इडियट्स का। अरे एक काम करते हैं, फ्रेंड को बोलते हैं तू दिन में लंच पे जा रहा है ना, एक काम करना, ये मैं सीरियस बता रहा हूं बच्चों आपको, हम दिन में क्या बोलते हैं, तू लंच पे जा रहा है, ये फोटो को भी करवा के आना। सही बात है ना? मैं इस टॉपिक को शाम तक पढ़ लूंगा, लेकिन वो कभी शाम नहीं होती बेटा, और कभी ऐसा नहीं होता है। क्या सोचते हैं रात को सोते सोते पढ़ लूंगा उसको। फिर क्या होता है पता है? इधर यूट्यूब की क्लासेस, इधर मैराथन, इधर मॉक टेस्ट, इधर जिम्मेदारियां, इधर लाइब्रेरी, कभी पेन हो रहा है, कभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, और ये 25 दिन ऐसे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। मैं आपको सीरियस बता रहा हूं। आपको अभी भी लगेगा सर ये रणनीति बताना आसान है, एसी में बोलना, स्टूडियो में बोलना, लेकिन मैं आपको दिल से बता रहा हूं, अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर दी तभी आपका होगा। लेकिन एक बात और बता देता हूं, इसके लिए सीरियस मोड की पढ़ाई भी पहले वाली होनी चाहिए। कल यूं नहीं बोलना कि सर मैंने तो 25 दिन पढ़ा और आप बोल रहे रिजल्ट अच्छा आएगा। उसके लिए पहले की तैयारी काम आएगी बेटा। 25 दिन में कोई सिलेक्शन ले सकता अगर जिसने जीवन में कभी पढ़ाई नहीं करी। मैं आपको एक्चुअल बातें जो बता रहा हूं, इसलिए आपने छोटी मोटी जो भी पढ़ाई कर रखी है ना, तो ये 25 दिन आपकी उस तैयारी को तराशने का काम करेगी। इसलिए बोल रहा हूं, तो आप समय नहीं लेते हुए नए नोट्स या नई मोटी किताब के चक्कर में नहीं पढ़ना है। किसी भी फ्रेंड की सजेस्ट किए गए वीडियो या सजेस्ट की गई और कोई क्लास की ये भी देख लेना यूट्यूब पे, आपको नहीं जाना है। एक ही प्लेटफॉर्म पर विश्वास करना है, ठीक है? और वो प्लेटफॉर्म है आरपीसी अड्डा। तो नए नोट्स, मोटी किताब नहीं बनानी है। नेगेटिव मार्किंग के अंधेधुंध तुक्के लगाने पर ध्यान रखना है, कोई तुक्का नहीं लगाए। हाँ, ये मैं मानता हूं, अगर आपको लगे कि 4 में से सर 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत है, मुझे पता है कि ये 2 तो आंसर नहीं होंगे, अब 2 के अंदर मुझे डाउट है और मुझे लग रहा है कि ए और बी में 90% ए सही है, तो वहां तुक्का लगाओ। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं, ऐसे भी 8-10 क्वेश्चन, ऐसा नहीं सभी तुक्के लगा दो, ठीक है? लेकिन वो भी कब? जब 2 ऑप्शन में हमें ये पता लगे कि हाँ यहां पर एक ही ऑप्शन सही है। जब चारों ही पता नहीं है और मन से लगा रहे हैं, इसमें ए, उसमें बी, उसमें सी, उसमें डी, ऐसी गणित अपने नहीं लगानी, ठीक है? तो ये चीज आप लोगों को विशेष ध्यान रखनी है। और गलती नंबर 3, पढ़ाई के चक्कर में नींद पूरी नहीं लेते हैं। मैंने देखा है 25 दिनों में माइंड में स्ट्रेस ले लेते हैं और 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं। ऐसा भी अपने नहीं करना है। 7 से 8 घंटे पढ़ो, हल्का पढ़ो, कोई लोड नहीं लेना है। मैं कह रहा हूं 8 घंटे बहुत है। 8 घंटे में कोई आपका माइंड नहीं होता है। 24 घंटे में से 8 घंटे पढ़ो, कम से कम 8-10 घंटे की नींद लो और बाकी के 8 घंटे में अपना छोटा मोटा दूसरा काम है वो करो। और सेहत का भी ध्यान रखो। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं पता है, तभी लाइब्रेरी जा रहे तो टिफिन लेके नहीं जाते, बाहर खा लेंगे। ऐसा नहीं करना है। नींद और सेहत का पूरा ध्यान रखना है, तभी ये 25 दिन आपका साथ देंगे।
बाकी इधर पढ़े में जोर दे दिया, इधर हेल्थ और नींद खराब कर ली, तो एग्जाम में माइंड काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं सूझेगा। इसीलिए हम वो है नहीं, सही कौन सा है गलत कौन सा है, ये गलतियां क्यों करके आते हैं, क्योंकि उस समय नींद में बैठे होते हैं और बाहर आके वो नींद खुलती है, फिर बोलते हैं अरे यार एग्जाम में मैंने नहीं पढ़ा ही नहीं, मैंने तो है पढ़ा ही नहीं, इसमें से कौन सा गलत है, मैंने समझा कौन सा सही है। ये गलती हम करके आते हैं बेटा। तो थोड़ा सा माइंड के ऊपर संतुलन रखना है, पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखना है और नींद का भी पूरा ध्यान रखना है और अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखना है। तो इन तीन चीजों को ध्यान रखोगे ना तो 100% जीत आपकी होगी, और ये जीत उसी की होगी जिसकी रणनीति पक्की होगी। हमने आपको सही रणनीति बता दी है। तो क्या आप एक सीट लेने के लिए पक्का तैयार हो? तो आप कहेंगे सर, दिल से आवाज आएगी यस सर आई एम रेडी। आपके दिल से आवाज आएगी कमेंट में यस सर आई एम 100% रेडी एंड आई विल बी सक्सेसफुल पर्सन। तो वो सक्सेस मिलेगी, ये विजय पताका आप लहराओगे और अपने परिवार में खुशी का मौका दोगे। हालांकि मैंने आपको बता दिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये कोर्स है, किसी को लगता है तो लो, बाकी मैं इसमें आपको रियली कह रहा हूं, अब मैं आपको इसमें ज्यादा जो है फोकस नहीं करूंगा, ना आपको प्रेशराइज करूंगा, पर हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं। ये आपके लिए यूं है, आपको लगे सर मैथ्स पढ़नी है तो आप ये कोर्स ले सकते हो, मैथ्स पढ़ लो, थोड़ा इको रिवाइज कर लो। किसी को लगे सर मैथ्स और इको अच्छी है तो कंप्यूटर रिवाइज कर लो, किसी को लगे कंप्यूटर भी अच्छी है तो स्टेट रिवाइज कर लो। इसके लिए मैंने आपको बताया है, पर मैं टेस्ट सीरीज पे ज्यादा आपको फोकस कर रहा हूं। टेस्ट सीरीज हजारों लाखों में जानी चाहिए, मैं चाह रहा हूं आज से ही कोर्स बता दिया। आपकी इच्छा हो तो लीजिए, नहीं इच्छा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी फ्री एक्टिविटी भी है, ऐप को जरूर डाउनलोड करें। आपको डाउनलोड करने के बाद बताने की भी जरूरत नहीं है, जब आप फ्री मटेरियल में जाओगे ना ऑटोमेटिक आगे का रास्ता आप लोगों को मिल जाएगा। तो हमारी एप्लीकेशन को भी जरूर आप लोग आज ही डाउनलोड कर लें। बाकी किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी है तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, उस पर कॉल कर देना। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप घर बैठे प्राप्त कर सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी का लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये लास्ट तक जिसने भी सेशन देखा है 17-18 मिनट का, आप लोगों को जरूर दिल से खुशी हुई होगी। तो खुशी हुई है तो टाइम वेस्ट मत करो, सेशन जिन्होंने देख लिया वो अपनी पढ़ाई में 25 दिनों की रणनीति में इसी के अनुसार जो है वो चलना स्टार्ट कर दो। बाकी आपने अपनी क्या रणनीति बताई है, आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका मैं इंतजार करूंगा। तो फिलहाल लेते हैं इस सेशन से ब्रेक, अगले सेशन में नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे। थैंक यू सो मच।